स्टूडेंट्स, मैं रोहित पाठक कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लाइव लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको एफकेट के बारे में डिस्कशन करा था पूरा। आज हम हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। रेगुलर हमारे 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। फर्स्ट रहेगा रीजनिंग, सेकंड रहेगा आपका लेक्चर केमिस्ट्री एंड थर्ड आपका जो लेक्चर रहेगा लास्ट में वो रहेगा मैथ्स। ये आपके तीनों लेक्चर चलेंगे। अब सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का, इसलिए सबसे पहले हम रीजनिंग को ले रहे हैं क्योंकि एफकेट के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो नंबर का आएगा वो आएगा आपका रीजनिंग। अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे मेन टॉपिक को चालू करते हैं। रीजनिंग को जो मैंने कल आपको इंडेक्सिंग बताई थी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग, देखो अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के एफकेट के एग्जाम में, वो 2 क्वेश्चन आएंगे या तो 1 क्वेश्चन आएगा, 3 आएंगे। इन तीनों कैटेगरीज में से एक तो फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या 3 से ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपके इसमें क्या रहेगा, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इस टॉपिक में आपके सामने इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक कोड दिया रहेगा और उसका डिकोड दिया रहेगा। आपको वो पैटर्न को मैच करना है, समझना है कि भैया कोड से डिकोड कैसे हुआ है, और एक एग्जाम्पल वो आपको लोगों को देके निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है। मंकी का कोड दिया आपको आपका XDJMNL, और ऐसे ही आपको सेम कोड दे देगा टाइगर का, कि टाइगर का आपको निकालना है कि यहाँ से ये कैसे आया, उसी के अकॉर्डिंग टाइगर का जो कोड रहेगा उसका जो डिकोड होगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे हमारे सामने क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। तो इस चीज को करने के लिए पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। उसके लिए जो हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट प्लस कोडिंग डिकोडिंग, तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स की कोड्स देखने पड़ते हैं कि अल्फ़ाबेट से कोड्स हम कैसे डिराइव करते हैं और कैसे हम इसको इजी याद करते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे 26 रहते हैं। ये जो हमारी रहती है ये लेफ्ट से कोडिंग रहती है अल्फ़ाबेट में, और ये जो हमारी कोड रहती है ये राइट से कोडिंग रहती है। हर अल्फ़ाबेट में जो उसकी पोजीशन रहती है वही उसका नंबर रहता है, वही उसका कोड रहता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ए है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड देन लास्ट 26। तो ये हमारे क्या हो गए, अल्फ़ाबेट से कोड हो गए। अब इसको याद करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो है आपका ई ज्योति, इससे आपको याद होगा 5 10 15 20 और 25। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। इसी के अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट एक और याद करने का आता है CFL RX 3 6 12 18 देन 24। यह आपका होता है। इससे आपके ऑलमोस्ट 10 कोड तो आपके ओरली याद हो जाएगा आपको, और स्टार्टिंग के हमें याद रहते हैं 1 to A to E तक, और लास्ट के भी T से लेकर Z तक तो बच्चे कॉमन ही याद रहते हैं। तो उससे आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे आएंगे जिसमें पैटर्न्स रहेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमको नंबर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये टॉपिक काफ़ी काम का है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। 2 क्लासेस में टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। एक क्लास आपकी आज लेगी, एक क्लास कल लेगी। हमारा 50% पार्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग का वो आज ओवर हो जाएगा। इसमें हम सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। 4 से 5 अलग अलग टाइप्स आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो हम इन 5 टाइप्स को कवर करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो ये हमने देखा है कि हमारे कोड्स ऐसे रहते हैं, ये हमारी लेफ्ट से कोडिंग रहती है और ये हमारी राइट से कोडिंग रहती है। और ई ज्योति और CFL, ये जो है CFL RX, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम हमारे कोड्स को याद करते हैं। आपको कोड्स याद रखने चाहिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन जल्दी होएगा सॉल्व। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है, कि पूरा दिया हुआ है बच्चे, निम्नलिखित जानकारी में से सावधानी पूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग द गिवन क्वेश्चंस। ये हमारे सामने आया है।
ओके, अब हमारे सामने कोड दिया हुआ है, देख लो बच्चों, यहां पे कोड दिया है MONKEY, ये हमारे सामने कोड है। और उसका जो डिकोड दिया है, जो इसका डिकोड दिया है XDJMNL, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा कोड है और ये हमारा डिकोड है। ये कोड से हमारा डिकोड जनरेट हुआ है। जो लॉजिक इस कोड का इस डिकोड से लगा है, ठीक वैसा ही लॉजिक टाइगर का इन चारों ऑप्शंस या पांचों ऑप्शन में से किससे लग रहा है, किससे मैच हो रहा है, यही हमारा रहता है कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट। अब हमने देख लिया, जब सबसे पहले ये चेक करना कि जो ऊपर स्पेलिंग दी है और जो नीचे स्पेलिंग दी है वो सिमिलर तो नहीं है। फिर सिमिलर अगर होगी तो आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कुछ पैटर्न होगा जिसमें रीअरेंजमेंट करा होगा। बट अगर स्पेलिंग पूरी सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो आपको फिर कोड्स करने पड़ेंगे इसके पर। जैसे एम का 13, ओ का आपका 15, एन का 14, के का 11, ई का 5 एंड वाई का 25, ये कोड होगा। आफ्टर दैट एक्स का 24, डी 4, जे 10, एम 13, एन 14 एंड एल 12। अब ये चेक करना पड़ता है, कोर्स तो हमने कर लिए, कोर्स का ये चेक करना पड़ता है कि इसका लॉजिक इनमें से किसके नजदीक आ रहा है, किसके आसपास आ रहा है। सबसे हमारे लिए मेन चीज यही रहेगी। तो देखो यहाँ पे 13 दिया है, 15 दिया है, 14, 11, 5 और 25 दिया है। तो हमें ये नोटिस करना है कि इन नंबर के नजदीक नंबर, आसपास का नंबर कौन सा आ रहा है। तो नोटिस करना यहाँ पे आप, ये 13 के बाद 14 यहाँ पे आ रहा है आपको कोड में, फिर 15 के बाद यहाँ पे आ रहा है आपका, सॉरी 13 के बाद यहाँ 12 आ रहा है, 15 के बाद यहाँ 14 आ रहा है, 14 के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है 13, 11 के बाद यहाँ आ रहा है 10, 5 के बाद आ रहा है यहाँ पे 4 और 25 के बाद आ रहा है यहाँ पे आपका 24। इसका मतलब क्रॉस चल रहा है जिसमें -1 की कोडिंग हो रही है कि हर चीज, हर नंबर में एक नंबर कम हो रहा है। जैसे ये 13 था, ये 12 हो गया, इसके बाद ये 15 था, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 14 था, ये 13 हो गया, ये आपका 11 था, ये 10 हो गया, ये 5 था, ये 4 हो गया, और ये 25 था, 24 हो गया। ठीक यही लॉजिक हमें नीचे लगाना है, और ये लॉजिक लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हमें ऑप्शन से चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है और उसी पे टिक करना है। ये पूरा जो टॉपिक रहेगा इसी बेस्ड रहेगा। टाइगर की बात करें तो 29, 7, 5 और 18। अब जो लॉजिक यहाँ लगा था कि यहाँ पे क्रॉस में -1 हुआ था, तो हमारे पास में यहाँ पोजीशन आएगी 1, 2, 3, 4 और 5, यही 5 नंबर आएंगे। हमने यहाँ माइनस करा तो 20 में से आपका -1 गया 19, फिर यहाँ -1 करा, ये 8, यहाँ -1 करा, ये आपका 6, यहाँ -1 करा है, ये आपका 4 और ये -1 करा है, आपका आ गया 17। तो 17 पे आता है हमारा Q, 4 पे आता है हमारा D, 6 पे आता है हमारा F, 8 पे आता है हमारा H और 19 पे आता है हमारा S। तो ये हमें देखना है QDFHS, ठीक है, QDFHS, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। इसी पैटर्न में हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको हर टाइप के ऑलमोस्ट मतलब 8 से 10 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि अगर पांचों टाइप के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहां पर नोएडा। नोएडा ये जो कोड है, इस कोड का जो डिकोड दिया है वो दिया है STNIF।
और इसी जो यहाँ से इस कोड का जो डिकोड बना है, इसी का हमें मेरठ का भी कोड का डिकोड देखना है। हमारे सामने सेकंड जो कोड है वो दिया है मेरठ। सबसे पहले चेक कर लिया स्पेलिंग सेम तो नहीं है, पूरी स्पेलिंग रीअरेंज तो नहीं है, तो नहीं है, वो चीज हो गई। फिर जब रीअरेंज नहीं है तो हमें कोड करना ही पड़ेगा। यहां पर ये एफ लिखा है, फोर्टीन 15 9 4 and 1 19 20 14 आई ओके, हाँ 9 और ये आपका 6, ये हमारे सामने कोड हुए। अब जब हम नोटिस कर रहे हैं यहां पर कि इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगा होगा, अब हम बात करें कि इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगा है जिसके यहां पे रीअरेंजमेंट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम कि नजदीक नंबर कौन से आ रहे हैं। तो यहां पे देखो 1 के जो पास में नंबर 6 आ रहा है, क्या हुआ +5। शुरुआत वाला भी देख लेते, वो भी ऐसा ही है क्या, 14 के पास में आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे 19 +5, इसका मतलब 15 से 20 +5। तो ये पूरी जो सीक्वेंस चल रही है, ये पूरी सीक्वेंस +5 की चल रही है। काफी इजी क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली हमें दे दिया है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमें मिनट का भी करना है। 13 5 5 18 21 एंड 20, यहाँ पे कोड हुए, यहाँ +5 +5 +5 +5 +5 +5, हमें सिर्फ इतना ही करना है इसके अंदर। तो 13 + 5 18, 5 + 5 10, देन आफ्टर 10 18 + 5 23, 21 + 5 आपका 26 और 20 + 5 25। अब वही बच्चे Y Z W J J एंड R, हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमारा ये आंसर आ रहा है, RJJWZY। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हुआ। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जिसमें क्रॉस में लॉजिक लगा था, सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक लग गया है। अब थर्ड क्वेश्चन, जब हम देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि फॉरगेट को इन्हें लिखा है DPPHCU, और इसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को पूछ रहा है कि डॉक्टर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कोड फॉरगेट यहाँ की फॉरवर्ड कोडिंग हुई, F की 16, F की 6, O की 15, R की 18 और G की 7, E की 5 और T की 20, और हमें दिया गया है यहाँ पे DPPHCU। अब 4 16 16 8 3 एंड 21। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा। तो देखो सबसे पहले नंबर देखते हैं, नजदीकी नंबर 4 के बाद यहाँ 6 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 20 का 21 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बाद 3 आ रहा है, मतलब यहाँ भी स्ट्रेट लॉजिक ही लग रहा है जहाँ तक हमें दिख रहा है। तो अब नोटिस करते हैं कि क्या लगाया गया है, ये कोड दिया है और इसका डिकोड ये, तो यहाँ पे हुआ है आपका -2, फिर यहाँ पे हुआ है आपका +1, क्योंकि 15 और 16 हो रहा है, यहाँ 6 से 4 हो रहा है। फिर यहाँ बात वापिस करें तो -2, फिर यहाँ पर +1 7 to 8, फिर यहाँ पे 5 से 3 -2, फिर यहाँ पे +1। तो हमारे पास में सीक्वेंस चल रही है, वो चल रही है पहले -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1 एंड आफ्टर दैट -2 देन +1। यही सीक्वेंस हमारी किसमें चलनी चाहिए, जो हमें दिया है डॉक्टर उसमें। देखते हैं वाले कोड में ऐसा हो रहा है क्या। डॉक्टर का कोड दिया हुआ है हमें, इसका डिकोड निकालना है। तो 4 15 3 20 15 और 18,
सबसे पहले हमें -2 करना है, जो सीक्वेंस यहाँ फॉलो करी थी, तो -2 करेंगे सबसे पहले। देख लो यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, -2 +1 -2 +1 -2 और +1, ताकि हमें याद रहेगा। तो यहाँ पे 4 -2 आपका आंसर आएगा 2, और 2 पे आता है हमारा बी। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि इन तीनों में से हमारा, इन चार 1 2 3 4 इन चारों में से कोई एक आंसर है। आगे वो चेक करते हैं। फिर 15 +1 16, 16 पे हमारा पी आता है। फिर माइनस आपका 2 होगा, तो 3 -2 1, 1 पे हमारा ए आता है। तो बी पी ए, अब बी पी ए किस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो बी पी ए यहाँ पे आ रहा है, और एक बी पी ए यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब 3 ऑप्शन बचे, और हम देखते हैं इसको और शॉर्ट करते हैं। फिर 20 के बाद +1 21, 21 पे u आता है हमारा। 15 -2 13, 13 पे हमारा m आता है। और फिर 18 +1 19, 19 पे हमारा आता है s। तो हमें ये चेक करना है कि BPAUMS, तो BPAUMS किस ऑप्शन में, तो ये आता है ऑप्शन नंबर आपके ई में। तो इसका आंसर हमारा है ई वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अब। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक पैटर्न का क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके अंदर, पर कोडिंग डिकोडिंग वाला ही पूरा पार्ट चल रहा है, अभी फाइनल टाइप चेंज नहीं हुआ, पर ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कैटेगरी सिमिलर है ये वाली। पैटर्न दिया है इसमें, मतलब कोड दिया है, पैटर्न लिखा हुआ PATTE। थोड़ा इधर लिख लेते हैं अपन, ताकि ये कोड को जब सी लिखना हो ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। कोड दिया है PATTERN, इसको इन्होंने लिखा है डिकोड Q3W24 J24 और U। अब ये दिया हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, इसमें ना पैटर्न में कुछ कुछ के नंबर दिए हमें, और कुछ कुछ के लिए इन्होंने अल्फाबेट्स दिए। मतलब कोड तो हमारा ये रहा पूरा, और इसी का डिकोड हमें यहाँ दिया है, इसका डिकोड हमें यहाँ दिया है। तो अब पहले सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, और हम ये नोटिस कर लेते हैं कि जो दिया हुआ है यहाँ पे 3, और ये 24, और ये 24 अगेन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या डिराइव कर रहा है, तो देखो ये 16 होता है, ये 1, ये 20, देन 20। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये 5, ये 18 और ये 14। अब ये कोडिंग किसकी होती है यहाँ पे, तो ये आर जो क्यू होता है वो 17 नंबर पे होता है। अब 3 पे एक्चुअली क्या आता है, 3 पे एक्चुअली सी आता है। ठीक है, तो सी अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे कितना हुआ, +2 हुआ, 16 सॉरी +1 हुआ, +2 पास में हुआ है, यहाँ पे हुआ आपका +2। ठीक है, एक जगह उन्होंने अल्फाबेट दिया और एक जगह उसकी रियल कोडिंग दे दी है। फिर 23 से अगर हम +3 करते हैं तो 23rd पे आपका W आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, देन 20 के बाद +4 करते हैं तो 24 आ रहा है, और 24 का मतलब भी क्या होता है बच्चे, X। फिर 5th पे +5 करेंगे, चेक कर लेते हैं, 5 5 10, 10 पे हमारा J आता ही है। नेक्स्ट +6, तो बिल्कुल सही है, 18 +6 24 आपका X। और उसके बाद में यहाँ पे +7 करेंगे तो 14 +7 आपका 21। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऐसी जम रही है कि जिसमें हमें एक बार लेना है अल्फाबेट और एक बार लेना है उसकी कोडिंग प्लस करी हुई नंबर वाली। ठीक है, अब चेक करते हैं हमें जो दिया था उसको सॉल्व करने के लिए। हमें दिया LORD, LORD। अब हमें नोटिस यहाँ ध्यान देना है कि जहां जहां हमें, यहाँ तो हमें क्या लिखना है, अल्फाबेट लिखना है, पर एक छोड़ के हमें नंबर लिखना है। यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा +2,
यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ पे आएगा +4। इन दो बॉक्स में, एक ये वाले बॉक्स में और एक ये वाले बॉक्स में अल्टरनेट में, जैसा हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे बॉक्स में नंबर आएंगे, बाकी रियल कोडिंग आएगी। ठीक है, चेक करते हैं अब इसकी कोडिंग कितनी होती है, 12, 15, 18 और 4। अब 12 प्लस हमने करा 1 तो 13 आ गया आपका, तो 13 पे हमारा क्या आता है, एम आता है। फिर 15 प्लस 2 17, 17 पे हम डायरेक्ट कोडिंग लिखनी तो हमने 17 पे कोडिंग डायरेक्ट लिख ली। फिर इसके बाद में 18 प्लस 3 21, तो 21 पे जो आता है वो आता है आपका u। उसके बाद में 4 प्लस 4 8, 8 पे हमारा जो आता है नंबर ही चाहिए हमें, तो हमारे पास जो आंसर बना है वो बना है m 17 u और 8। अब ये किसमें है, m 17 u 8, अच्छा लॉर्ड का एस भी है, सॉरी एस भी है एस, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। और ये कोडिंग हो गई 19, तो 19 प्लस 5 आपका जो हो गया वो हो गया 24। तो 24 में हमारा क्या आता है, x, तो ये हमारा आंसर हुआ है m 17 u at x, m 17 u at x, ये हमारा आंसर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। हम पूरी कोशिश करें कि एक क्लास के अंदर हम 10+ क्वेश्चंस करें, 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन करें। आगे बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है। ठीक है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये। बेक का दिया है y26 x16, कोड दिया है y26 x16, सॉरी पहले तो ये डिकोड दिया है, कोड तो हमें दिया है बेक का, और डिकोड दिया है y26 x16। अब हमें ये देखना है कि ये कोड का डिकोड कैसे बना है। देखो, जो कोड दिया हुआ है हमारा, उसका ये डिकोड दिया है। अब यहाँ पे कोडिंग हम पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि डिकोड हमारा अल्टरनेट में दिया हुआ है नंबर और अल्फाबेट में। तो ये 2 1 3 और क्या आपका 11, यहाँ भी कोडिंग हो गई। इसके बाद में 25 26 24 एंड 16, ये हमारी कोडिंग हो गई। अब ये चेक करना है कोड से डिकोड कैसे बना है, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है मोर का, MORN, मोन का। ये हमारा कोड है। इस कोड के अंदर भी जो डिकोड आएगा हमारा, वो ऐसा आएगा, इस फॉर्म में आएगा कि हमारे एक तरफ यहाँ पे अल्फाबेट रहेगा और इस तरफ हमारा नंबर रहेगा, तो नंबर में हम बॉक्स बना देते हैं। फिर यहाँ पे अल्फाबेट रहेगा और इस तरफ हमारा नंबर रहेगा, यही आपकी सीक्वेंस रहेगी। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, हमने नोटिस करा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है रिवर्स कोडिंग करी गई है। जैसे कि ये शुरू से मतलब A और B, इसकी यहाँ से पोजीशन सेकंड नंबर पे है, और अगर अपन बात करें Z और Y, तो इसकी यहाँ से पोजीशन सेकंड नंबर पे है। ये और अच्छा पहचानने का तरीका क्या होता है, जब भी हमें रिवर्स कोडिंग जाननी रहती है तो आप चेक करिए कि फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग का जो सम रहेगा वो हमेशा 27 रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 1 + 26, ये भी 27 रहेगा। फिर 3 + 24, ये भी 27 रहेगा। फिर 16 + 11, ये भी आपका 27 रहेगा। अब ये जो आपका पूरा बना है, ठीक है, सभी कोड में अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स कोडिंग देख रहे हैं तो फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग दोनों का सम हमेशा क्या आता है आपको सामने, 27 आता है। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं हम।
ये हमारी दोनों चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। तो एम और आर एन के कोड्स पर अपन बात करते हैं। एम का कोड क्या आता है आपका 13, ओ का 15 और सॉरी कोड तो हमें ऊपर लिखने थे। एम का 13, 15, 18 और 14, ये हमारे कोड है 13, 15, 18 और 14। अब इसी के नीचे डिकोड दिए हुए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि हमने जहां पे बनाया था बॉक्स, वहां पे हमें अल्फाबेट की एंट्री, वहां पे हमें नंबर की एंट्री करनी है, और जहां पे आपका अल्फाबेट लिखे वहां पे आपको अल्फाबेट की एंट्री करनी है, बॉक्स में नंबर की एंट्री करनी है। तो अब 13 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास में 27 आ जाए, क्योंकि रिवर्स कोडिंग चाहिए। हम ऐसा काउंट नहीं कर सकते हर बार कि ए बी सी डी, यहाँ पे हम पहुंचे 13 पे एम नंबर तक, फिर रिवर्स काउंट करेंगे, जो 13 पे नंबर पे आएगा उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। इस टाइप में ना करने से अच्छा है कि हम ऐसा करें कि 13 में ऐसा क्या प्लस करें कि 27 आ जाए। तो 14 अगर प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 14 में नंबर चाहिए, 14 पे एन आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम की कोडिंग क्या हो गई, एन हो गई। अब ओ है, ओ 15 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे, तो 15 में से क्या प्लस करें 27 आ जाए, तो आपका आएगा 12। फिर आर 18 नंबर पे, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि 27 आ जाए, तो यहां पे आप प्लस कर लो, आपका जो है 8, सॉरी हाँ 7, 8, ठीक है, आपने कर लिया तो होता है एच। और यहाँ पे बात करें हम कि जो 27 आ जाए तो 13, तो यहाँ भी नंबर आ गया आपका, तो एन 12 एच, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 27 लाना है हमें, ठीक है, आई और 13। तो हमारा जो आंसर आया वो आया एन 12 आई और 13। तो ये कहाँ पे हमारा है, एन 12 आई और 13, ऑप्शन नंबर डी। ये बच्चे एन है, ये 12 है, और ये आई लिखा है, वो 1 के बीच में वो आई दिख नहीं रहा है, ये आई है और ये 13 है। तो एन 12 आई और 13, ये हमारा आंसर आया है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है। इसमें यही करा गया, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, ऐसे ही कोड चले इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, छूट तो नहीं है कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल को इन्होंने लिखा है फिर, ठीक है, फ्रूटफुल। अब फ्रूटफुल की बात करें तो उसका कोड अलग दिया है और रेनबो का कोड अलग दिया है। अब देखिए फ्रूटफुल का कोड दिया है आपका G T V K U H V N। कोड भी डिफरेंट है तो हमें कोडिंग करनी ही पड़ेगी, और हमें निकालना है रेनबो का। अब यहां देखते हैं हम कोड क्या दिया है, F का 6, 18, 21, 9, 20, 6, 21 और 12, यह आपका कोड है। इसके बाद 7, 20, फिर आपका 21, 11, 21, 8, 22 एंड 14। अब सिमिलर यहाँ पे तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको अलग ही +1, ये +2, 21 लिखा गया, 22 है ये। फिर ये +1 और +2, +1, +2, +1 और +2, यही सीक्वेंस आपके आगे चली है कि +1 से चालू हुई है सीक्वेंस, और +2 और फिर +1 और फिर +2, यही सीक्वेंस हमें यहाँ करनी है। आर की कोडिंग 18,
1 9 14 2 15 एंड 23। अब आर की कोडिंग 18 है, ए के आई की 9 है, एन की 14 है, बी की 2, ओ की 15 एंड डब्ल्यू की 23। अब यहीं से हमें क्या करना है, कोड्स में लिखना है +1 देन +2 देन +1 फिर +2 +1 +2 और +1। यही सीक्वेंस में करनी है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 19 आएगा +1 पे, +2 पे 3 आएगा आपका, आई पे 10, फिर ये 16 3 और ये आपका 17 और ये आपका 24। अब देखते हैं RS, ठीक है, C J P 3 Q और आपका X। ये आपका पूरा बना है SCJP C आपका 3 का CQX। ये आपका आंसर आया है। अब ये कहाँ पे आ रहा है आपका, तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है, SCJPCQX। इसमें सिर्फ सीक्वेंस यही चली है प्लस माइनस की चली है, +1 आपका सॉरी प्लस की चली, +1 +2 +1 +2 +1 +2, यही इसकी सीक्वेंस चली है। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन भी हुआ है। धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, टाइप्स के अलग अलग आते जाएंगे, टाइप्स भी चेंज होते जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके। ठीक है, इन स्पेसिफिक लैंग्वेज डिस्टेंस को क्या लिखा है इनने, देखो बच्चे इसमें रीअरेंज करा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको हर बार मेहनत नहीं करनी, जिसमें आपके ऑलमोस्ट कुछ आपके अल्फाबेट सेम है तो उसमें कुछ ही कोडिंग करनी रहेगी। इसमें लिखा है ना डिस्टेंस को, 2 कोड्स दिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे। जो कोड 1 दिया है उसमें लिखा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को इन्हें लिखा है IDTUBEC और N, ये डी कोड दिया है। और एक और कोड दिया हमारा इसके साथ में ही इन्होंने क्वेश्चन में, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका इन्होंने कोड दिया है ODDVNTNE, ये डी कोड। अब इसे नोटिस करते हैं कि किसके अल्फाबेट कॉमन आ रहे। देखो जैसे ई यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया और आई यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, ECN इसका रीअरेंज हुआ है। और किसी का हुआ है तो यहाँ पे, और अपन बात करें तो आई का हुआ है और डी का हुआ है। अब ये 3 जो है 1 2 3 इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे इसमें भी चेक करते हैं क्या इसमें भी ऐसे ही हुआ है, तो हाँ इसमें भी ये हुआ है। और इसमें भी 3 नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो 19 20 एंड 1 और 20 21 एंड बी मतलब 2। तो यहाँ दिख रहा है यहाँ +1 और +1 की सीक्वेंस चल रही है। वैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये 3 21 और ये 13 और यहाँ पे 4 22 और ये 14, तो यहाँ पे +1 यहाँ भी सीक्वेंस +1 की चल रही है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाला देखना है यहाँ पे थर्सडे का। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा अगर आधे क्वेश्चन से अगर आंसर निकलने की कोई संभावना होती है तो वही करते हैं। यहाँ देखा हमने कि H और T इस पोजीशन पे आ गए, 1 2 3 पोजीशन खाली रहेगी, फिर D A और ये Y। अब हमारे पास में ये अरेंज हो गया, अब हमें देखना है यहाँ पे 21 18 और 19, इस सीक्वेंस में आगे से कुछ बढ़े।
20 का 22, इसको बोलेंगे V। R 18 होता है, +1 यहाँ पे भी करा हमने, तो 18 का 19, 19 पे S आता है, और +1 यहाँ पे भी करा तो 20, 20 पे आपका आता है T। तो ये हमारा आंसर रहेगा HTV STYAD। तो HTV STYAD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्लियर, ये चीज हो गई हमारी। और आगे बढ़ते हैं। हमको हमारे इसमें बच्चे हेनरी को, ठीक है, JGPTA डिकोड दिया है और पूछा है कंट्री का, HENRY, और डिकोड दिया है आपका JGPTA। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। कोडिंग कर लेते पहले डायरेक्टली इसकी, क्योंकि स्पेलिंग तो सेम नहीं है। 8, 5, 14, 18 एंड 25, फिर 7 10 16 20 एंड 1। अब सिमिलर नंबर्स कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखना कि यहाँ पे तो हुआ है +2, यहाँ पे हुआ है +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। एक चीज याद रखना, जैसे मान लो X Y Z आ रहा है, तो इसके बाद अगर कुछ होता है तो वो ABCD चालू होता है, इसके बाद की सीक्वेंस। अगर यहाँ पे मान लो Y की कोडिंग 25 है और +2 होगा, तो वो 26 और 27 नंबर पे मतलब आ जाएगा आपका 1। तो ये पोजीशन अल्फाबेट की क्या होती है, साइक्लिक ऑर्डर में होती है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी बार बार। तो ये जहाँ पे लॉजिक लगा है, जहाँ पे पूरा +2 का चला है। वैसे हम कंट्री की बात कर लेंगे, COUNTRY। अब यहाँ की बात करें इसमें, तो 3, 15, 21, 14, 20, 18 और 25, +2 करना है। 5 पे E आता है, फिर O 17 पे Q आता है, 23 पे आपका आता है W, फिर आता है आपका +2 करेंगे यहाँ पे तो P आएगा 16 पे, फिर +2 करेंगे तो UV, और फिर +2 करेंगे तो अच्छे T, और फिर +2 करेंगे आपका तो A। ये आपकी सीक्वेंस रहेगी कंट्री की। तो EQW PV और TA, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। और आगे क्वेश्चन पे हम जाते हैं बच्चों। अब ये हमारा अभी बेसिक लेवल चल रहा है, धीरे धीरे एडवांस होते जाएगा आपका। डायमंड का बच्चे कोड दिया और वेद का कोड पूछा है हमारे सामने। अब डायमंड का कोड दिया है और पूछा गया वेट का कोड। तो डायमंड का कोड दिया है VQYMKLV, और कोड हमें पूछा है वेल्थ का, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कोडिंग कर लेते सबसे पहले। 4 9 1 13 15 14 एंड 4, 22 17 25 13 11 12 एंड देन 22। ये आपके सामने सीक्वेंस सही है, ठीक है। अब देखो कभी कभार कोड ऐसे ही बनेगा आप लोगों के सामने, ठीक है, जिसमें एकदम लॉजिक समझ में नहीं आएगा, पर आपको पैटर्न वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ना, सभी में एक कॉमन चीज थोड़ी सी क्या दिख रही है कि यहाँ पर किसी का भी सम का सबका 26 आ रहा है।
यहाँ पे 4 + 22 26, फिर 14 + 12 26, फिर 15 + 11 26, 22 + 4 26, 17 + 9 26 आपका। तो सभी में क्या हो रहा है, जो सबका एडिशन हो रहा है 26 नंबर भी आ रहा है। देखो 25 + 1 26, 13 + 13 26। तो इसका मतलब हमें जो ये वाले कोड्स ने उसको भी ऐसे जनरेट करना है कि उसका सम जो हो 26 हो, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का जो सम आ रहा है इसमें वो 26 आ रहा है। ठीक है, तो W 23 5 1 12 20 और H 8। अब हमें ऐसे नंबर्स लेने यहाँ पे जिसका सम 26 रहे। तो यहाँ पे 3 लिया, क्योंकि 3 लेगा 26 रहेगा। फिर यहाँ पे आपका लिया 5 है, 21 ले लिया। यहाँ पे 1 है, 25 ले लिया। यहाँ पे आपका L है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 12 है, तो यहाँ पे आप 14 ले लीजिए। यहाँ पे 20 है तो 6 हो गया। यहाँ पे 8 तो 18 हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि आखिरी में R आएगा और शुरू में C आएगा। इससे एक ही हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, U, Y, N और F। आप हर बार अगर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करो तो भी आपका शुरू और एंडिंग से कुछ ऑप्शन अगर आप जज करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा मतलब 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे वो डबल कोड दिए हुए। अब देखो यहाँ पे क्लियरली जहाँ पे हमें डबल कोड दिए थे ना, जैसे यहाँ इसका ये कोड का डी कोड यहाँ दिया है और इस कोड का डी कोड यहाँ दिया है और ये वाले कोड का हमें पूछना है। पर जिसका कोड का पूछना है अगर उसकी स्पेलिंग यहाँ मैच कर रही है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल पे आ गया है। अब यहाँ पे बात करें हम BUILDING बिल्डिंग, यहाँ आपको कोड दिया है। इसका डी कोड क्या दिया है, ZNCALCDQ। अब यहाँ पे हमें कोड ऐसा दिया हुआ है, ये कोड है और ये इसका डी कोड है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है रिपीट REPEAT। इसका जो डी कोड है हमारे सामने वो है EGSGMV। ये कोड है इसके, ये कोड और डिकोड इसके हैं। और हमें पूछा गया है इन क्वेश्चंस में डाइन का। अब यहाँ की बात करो, डी का कोड I, N और E। तो यहाँ में डी का कोड दे ही रखा है, देखो डी का कोड आ रहा है L, तो डी का कोड आ गया L। ठीक है, फिर हम और आगे जाते हैं तो I का कोड, तो I किधर आ रहा है हमारे पास में, तो I का कोड आ रहा है आपका C। N का कोड आ रहा है हमारे पास D और E, तो E का कोड आ रहा है G। तो LCDG ये रहा LCDG। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अब पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ से आगे पैटर्न दूसरे आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पैटर्न आपका टाइप 2 यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब टाइप 2 वाले कर रहे हैं हम इसके 5 टाइप से रहते हैं। हम पांचों टाइप के 10 क्वेश्चन करेंगे तो 50 क्वेश्चन यूं भी हमारे हो जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कल हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्पेशल केस में क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सिलेक्टेड रहेंगे, यूनिक्स रहेंगे। इसमें हमें दिया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ST-OP = 8। ठीक है, ST और OP का इन्होंने जो कोड दिया है वो दिया है 8 और पूछा है अगर ये इसका कोड ऐसा आ रहा है तो आपको निकालना है ST-OT का कोड क्या हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कैसे यहाँ पे 8 आया होगा। तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। ऐसी कोडिंग 9 होती है, 19 मतलब, और T की 20 होती है और O की होती है आपकी 15 और P की होती है 16। तो कुछ भी इन चारों में लॉजिक लगाए जिसके थ्रू यहाँ पे 8 आ रहा है। तो हम देखते हैं अगर हमने इसको प्लस करा तो 39 आ रहा है और इसको प्लस करा तो 31 आ रहा है। अब दोनों में लॉजिक क्या लग सकता है, हर बार जरूरी नहीं कि माइनस लगाओ तो उसका मतलब माइनस ही होता है, ऐसा नहीं है।
रीजनिंग के अंदर उसका कुछ भी साइन का कुछ भी मतलब हो सकता है, पर यहाँ तो माइनस का मतलब माइनस ही आ रहा है, तो 39 माइनस 31 हमारा आंसर आ गया 8। ठीक उसी टाइप से हमें ये देखना है कि एस इज इक्वल टू 19, टी 20 और ओ 15 और टी आपका 20। तो ये लॉजिक है यहाँ पे भी। अब यहाँ देखते इनका प्लस का 39 सेम है और इनका प्लस करा 35, यहाँ देखा तो हमारा आंसर आया 4। सॉरी कुछ गड़बड़ हुई क्या, ये एसपी है, सॉरी एसपी। एसपी है और ओटी इसका निकालना है। तो ऐसी कोडिंग हमारे पास में 19 है और पी की आपकी 16 है, ओ की कोडिंग है हमारे पास में 15 और टी की है 20। अब यहाँ देख लेते इसका आया आपका 35 प्लस करने पे, और इसका भी कितना आया है 35, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0। ये आपका टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते टाइप सेकंड का ही, उसके बाद बच्चों और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारे। अब टाइप सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड के अंदर लुक्स को 2 दिया है और पुक्स का बारे में पूछा गया है। देखो हर बार कोडिंग के बाद भी हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि उसमें और क्या लॉजिक लग सकता है। यहां देखते हैं तो लुक्स को लिखा है इन्होंने 2 और लिखा है पुक क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये होता है 12, 15, 15 और 11। अब ये 2 आया तो हमें कैसे 2 लेके आना है, तो हम नोटिस कराएं कि अगर इनका प्लस करें हम और इनका प्लस करें, दोनों का माइनस कर दे, तो 15 प्लस 12 27 और 15 प्लस 11 26, दोनों का माइनस करा तो क्या आया 1, और 1 2 लाने के लिए प्लस 1 कर दिया, ये हमारा आंसर आया 2। वही सीक्वेंस हमें यहाँ पे लगानी है। ये आपका 16 16 15 15 और ये आपका के होता है 11। अब यहाँ हमने प्लस करा है 31 और यहाँ प्लस करा है तो 26, ये हम पहले ही कर चुके, इनको माइनस करा आपस में, आंसर आया 5 5 प्लस 1 6, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ये रहेगा। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से जो टाइप सेकेंड है आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली है केमिस्ट्री की, इसलिए हमें यहाँ टॉपिक रोकना पड़ेगा। हाँ गुड, इसलिए हमें यहाँ पे टॉपिक रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को और मिलते हैं हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट का सेकंड पार्ट और ख़त्म करते हैं। तो कल 9 o'clock हमारा लेक्चर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट्स।